भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा महात्मा गांधी। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा जीवी मावलकर। आंसर क्या होगा? डी। और फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो फिर अब देर किस बात की, अभी की अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। तो कर दिया आपने लाइक और शेयर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा BN राव। आंसर क्या हो गया? सी। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया? तो ये कहां से लिया गया है बताइए? फ्रेंड ये लिया गया है ब्रिटेन से। आंसर क्या होगा? बी। किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए? आंसर आ जाएगा इसका अलग तंत्र। आंसर क्या होगा? डी। उस देश का नाम बताइए जिससे भारत ने संविधान संशोधन प्रक्रिया को लिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान अपनाया गया था, तो ये कब अपनाया गया था बताइए? देखो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आंसर क्या होगा? सी। लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा वल्लभ भाई पटेल। आंसर क्या हो गया? बी। निम्न में से भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। आंसर क्या होगा? डी। आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? डी। एक तंत्र का अर्थ है, तो बताइए इसका अर्थ क्या है? तो फ्रेंड इसका अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। आंसर क्या होगा? सी। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो, तो क्या आएगा इसका आंसर? लोकतांत्रिक है। आंसर क्या होगा? सी। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर डी आ जाएगा जनता का प्रभुत्व। संवैधानिक राजसी का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है बताइए? संविधान द्वारा प्राप्त शक्तियों के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किस राज्य की पहली राज्यपाल बनी? तो ये कौन सी महिला थी बताइए? इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि बनी थी उत्तर प्रदेश की। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो क्वेश्चन आ गया ना, बताइए इसका आंसर क्या आएगा? यह अभी मैंने बताया भी था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा ए, जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो ये किसे कहा है बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32 को। निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा
धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य है, क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्ष। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये देख सकते हैं प्रस्तावना में। आंसर क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा इसका ब्रिटेन। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? डी। निम्न में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पे हुआ है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा संविधान में कहीं नहीं। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान कैसा है? तो ये कैसा है बताइए? अर्धसंघीय। ठीक है। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या फिर आत्मा कहा? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अभी अभी मैंने बताया भी था इसका आंसर। आंसर क्या है? अनुच्छेद 32। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो बताइए सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका अर्थ हो जाएगा जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया गया? तो कब किया गया ये? 1946 में। आंसर क्या होगा? बी। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो पहली बैठक कब हुई बताइए? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर। आंसर क्या हो गया? ए। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो ये किसके हाथ में होती है बताइए? ये होती है केंद्रीय सरकार, यानी केंद्र सरकार के हाथों में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो किस संविधान से ली गई है बताइए? तो फ्रेंड ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। आंसर क्या होगा? डी। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा जनता। आंसर क्या होगा? डी। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि, तो बताइए इनमें से सही कौन सा है? तो फ्रेंड सही हो जाएगा लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो आंसर आ जाएगा सरकार का आध्यात्मिक रूप। आंसर क्या हो गया? सी। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा प्रतिनिधियों का। निम्न में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा अमेरिका। आंसर क्या हो गया? सी। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। तो आंसर क्या हो गया? सी। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है बताइए? तो ये तो सबको पता होगा। आंसर क्या आएगा? बी.आर. अम्बेडकर। तो क्या होगा आंसर? बी। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान अपना प्राधिकरण किससे प्राप्त करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा भारत की जनता से। आंसर सी। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये किस देश से लिया गया है बताइए? ये लिया गया है यूएसए से। आंसर क्या होगा? बी।
अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो ये किसके द्वारा जोड़े गए? तो फ्रेंड ये जोड़े गए 44वें संशोधन के द्वारा। आंसर क्या होगा? डी। तो फ्रेंड हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश से ली गई है? मतलब किस देश की देन है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा इंग्लैंड। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामकरण का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा आयरलैंड। आंसर क्या होगा? बी। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी, के.टी. शाह। अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा बी, शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो ये किसके कहने पे बनाई गई थी बताइए? तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन की। आंसर क्या होगा? डी। हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? तो फ्रेंड ये ली गई है आयरलैंड से। आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये किसका नहीं है? ये है वयस्क मताधिकार का। आंसर क्या होगा? डी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो ये कहाँ से अपनाई गई है? तो फ्रेंड ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। आंसर क्या होगा? ए। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ये करता है राज्य संघ के रूप में। आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये कहाँ से ली है? ये ली है कनाडा से। आंसर क्या होगा? बी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा 24 जनवरी 1950 को। आंसर क्या होगा? सी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 1920। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है? लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियां। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो फ्रेंड इसका आंसर आ जाएगा संघीय। आंसर क्या होगा? डी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये कितनी भाषाएं शामिल हैं बताइए? ये है 22, जिसमें से इंग्लिश नहीं है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये कितने हैं? 395। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा डी, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 26 जनवरी 1950 को। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? आंसर आएगा इसका राजेंद्र प्रसाद। निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्न में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो ये किसने किया था? ये किया था M.N. रॉय ने। आंसर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई? तो इसका आंसर क्या आएगा? 1935। आंसर सी। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, तो इसका स्रोत क्या है? हम लोग अर्थात जनता।
हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा ढांचा तैयार करने के लिए हमारे संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा कनाडा। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ये करता है राज्यों का संघ। आंसर क्या होगा? ए। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 12। आंसर डी। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्न में से जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये जोड़ा गया फ्रेंड 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आंसर क्या होगा? बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया? तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। वयस्क मताधिकार का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? भाग 8। आंसर क्या होगा? सी। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा भारत के लोग। आंसर सी। बंधुत्व का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है बताइए? ये है भाईचारे की भावना। आंसर ए। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो फ्रेंड ये किया गया था विधानसभा। आंसर बी। निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड कौन थे ये बताइए? तो ये थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कुल कितने भाग हैं बताइए? ये हैं 25। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? BR अम्बेडकर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। आंसर क्या होगा? बी। हमने कुछ नोट्स तैयार कर रखे हैं जो आपके आने वाले HSSC का जो भी एग्जाम है ना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, SI का हो, ग्राम सचिव का, पटवारी का, कैनाल पटवारी का, PGT सुपरवाइजर, यानी जो भी 2021 में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स बना रखे हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से नोट्स बना रखे हैं। कंप्यूटर के हैं करीब 1500 क्वेश्चन, जिसमें बेसिक भी है और हार्ड भी क्वेश्चन है, सभी मिल जाएंगे इसमें। ऑप्शन टाइप भी, वन लाइनर भी और डिटेल में भी। और उसके बाद है कृषि से 600 क्वेश्चन। और इसके अलावा हमने पूरी हरियाणा जीके करवा रखी है जिसमें है 6500 क्वेश्चन। और फिर है पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर। और उसके बाद है 1200 जीके के बेस्ट क्वेश्चन जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सब कुछ है। हिंदी के नोट्स हैं हमारे पास। जो पिछली बार हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ इस PDF से आए हुए थे। इंग्लिश के नोट्स हैं। और 2015 से लेकर अब तक जितने भी HSSC के पेपर हुए हैं वो भी हमारे पास हैं। और जो 2015 से लेकर अब तक हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके PDF भी डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक का हरियाणा करंट अफेयर है। तो फ्रेंड ये सभी नोट्स हैं जो कि बिल्कुल अपडेटेड हैं। इन सभी की PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।